पति विदेश गए थे और सास अपने मायके गई थी। तब ससुर ने मेरी सारी इच्छाएं कैसे पूरी की, यही बताऊंगी आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में। मेरा नाम सुनीता है। मैं 20 साल की थी और बहुत सुंदर दिखती थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और मेरा पति काम के सिलसिले में विदेश में रहता था। मेरी सहेलियां अपने पतियों के साथ बहुत खुश रहती थीं। शादी के 1 महीने बाद मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया। मैंने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वह आने को तैयार नहीं था। वह एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी कमाई भी अच्छी थी, लेकिन मुझे उसके बिना रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे सास ससुर ने प्रेम विवाह किया था। शाम होते ही वे अपने कमरे में चले जाते थे। उन्हें देखकर मेरे मन में भी तमाम इच्छाएं जाग उठती थीं। मेरा पति साल में 1 बार ही घर आता था और जब वह लौट जाता तो मुझे बहुत खालीपन महसूस होता। मैं उससे कहती कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन वह हर बार कहता कि अभी समय सही नहीं है। मैं मन मारकर घर के कामों में लग जाती। रात को जब सास ससुर अपने कमरे में जाते तो मुझे अकेलापन बहुत खलता। कभी कभी लगता कि मेरी किस्मत में ये सुख क्यों नहीं लिखा। मैं एक साधारण परिवार से थी। जब मेरे माता पिता को पता चला कि लड़का विदेश में रहता है तो उन्होंने खुशी खुशी मेरी शादी कर दी। मुझे भी यही लगा था कि मैं अपने पति के साथ विदेश में खुशहाल जीवन बिताऊंगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी के बाद मेरी सुहागरात हुई और पति ने मुझसे स्नेहपूर्वक व्यवहार किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि हमारे बीच समय कम था। मुझे यह उम्मीद थी कि जल्दी ही वह मुझे अपने पास बुला लेंगे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में वह फिर विदेश चले गए और मुझे कहा कि वह 2-3 महीने में बुला लेंगे। धीरे धीरे मैं घरेलू कामों में व्यस्त हो गई। एक दिन मेरी सास अपने मायके चली गईं। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे ससुर आएं तो उन्हें बता देना। रात को जब ससुर घर लौटे तो मैंने उन्हें जानकारी दी और कहा कि मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खाने के लिए बुलाया। वे फ्रेश होकर आए और थाली लेते समय अनजाने में मेरे हाथ को छू लिया। मैं थोड़ा असहज हुई और तुरंत रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो वे पीछे आकर खड़े हो गए। मैं अचानक से को मुड़ी तो मैं उनसे टकरा गई और उन्होंने सहजता से कहा, बहू, जरा ध्यान से। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे भी अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अकेलेपन में कोई साथ देने वाला नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा पति दूर है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं और सारी ज़रूरतें पूरा कर सकता हूँ। दोस्तों, रात भी हो चुकी थी और उस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। मेरा मन बहुत व्याकुल था और ससुर जी की बातों से उनकी इच्छाएं साफ झलक रही थीं। ससुर की बातों से माहौल कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैंने उन्हें नम्रता से पूछा, मेरी इच्छाएं अनंत हैं, क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे? वो बस मुझे देखते रहे। तभी मैं उनको अपने कमरे में ले गई और मैंने अपनी सारी इच्छाओं को उनके साथ उजागर किया। फिर क्या था दोस्तों, वो मेरी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करने लगे। फिर भी माहौल कुछ ऐसा था कि मैं असमंजस में पड़ गई। तभी अचानक मेरे पति की आवाज़ आई। मैं घबराकर बाहर गई और देखा कि वे दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। ससुर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने साफ कह दिया कि उन्होंने सब देखा और सुना है। उन्होंने ससुर से कहा, तुम मेरे पिता हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन आपने इस भरोसे को तोड़ा है। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, मैं अकेली थी, भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो गई थी, लेकिन मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैं रोने लगी और उनके पैर पकड़ ली। मेरे पति को मुझसे बहुत प्यार था। उन्होंने कहा कि गलती इंसान से ही होती है। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे अपने साथ विदेश ले गए। अब हम दोनों साथ हैं और एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।